तो दोस्तों एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ हिंदी मीडियम के यूट्यूब चैनल विकास क्लासेस में। तो जैसा कि सभी लोगों को पता है कि भैया अवकलन चैप्टर चल रहा है, भैया चैप्टर नंबर 5 चल रहा है आपकी भैया क्लास 12 की मैथ में, जिसमें कि हमने भैया एक फर्स्ट लेक्चर आपका इंट्रोडक्शन वाला लिया था, जो कि क्या कल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाकर के तुरंत देखिए। आज ये हमारा दूसरा लेक्चर होने वाला है। तो दूसरे लेक्चर में आज हम सबसे पहले भैया तो थोड़े से मानक सूत्रों को जान लेंगे भैया, की जो कि सॉरी कॉमन सूत्र होते हैं, जो कि भैया आपको सीखने ही पड़ेंगे, लर्न करने ही पड़ेंगे। और जो बेसिक आपके क्वेश्चन होते हैं या जो बड़े भी क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी भैया बीच बीच में आपको इनकी सहायता लेनी पड़ेगी। बिना इन सूत्रों की सहायता से भैया अवकलन को आप हल नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपको थोड़े से मानक सूत्र लिखवाऊंगा और फिर उसके बाद में आपको उन पर थोड़ा सा क्वेश्चन भी बता दूंगा, कैसे आ सकते हैं क्वेश्चन, कैसे बनते हैं, और थोड़ा सा उसके एक आध एग्जाम्पल भी आपको मैं आज समझा दूंगा। ठीक है, तो आज के जो हमारा लेक्चर होने वाला है ये इसी बेस्ड पे होने वाला है। तो जल्दी से भैया जिसने जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, उसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी भैया ऑन कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला आपका भैया सबसे कॉमन एक फॉर्मूला आता है आपका अवकलन में, सबसे पहला है dy बाई डी एक्स, एक्स की पावर n। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये x की पावर n, यहाँ पर x कोई वेरिएबल रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर n जो है वो कोई नंबर रहेगा। चलिए इसको सबसे पहले एक नंबर डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो n क्या है, ये भैया रियल नंबर होगा, कोई वास्तविक संख्या होगी। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आपको x की पावर a दे दिया या x की पावर n दे दिया। उसके लिए यहाँ पर भैया सिस्टम अलग हो जाता है, उसके लिए भैया जो फॉर्मूले है वो अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको देगा भी तो अगर जैसे मान लीजिए कोई आपको एक फलन दे दिया y बराबर x की x क्यूब, तो यहाँ पर देखिए हमने आपको क्या बताया भैया, जब x और n की जगह पर क्या रियल नंबर होगा, यानी भैया इसकी पावर में रियल नंबर। अब यहाँ पर 3 क्या है, संख्यात्मक मान है। तो अगर जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि इसका भैया dy बाई डी एक्स निकालिए, यानी कि इस y का ये जो y वाला फलन है, मतलब इसका किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, यानी इस x के सापेक्ष अवकलन करिए। तो यही एक भैया सिंपल सी बात हुई। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक। पहली बात ऐसे ही आपको पूछेगा, तो भैया ऐसे ही मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक। देखिए, तो इसके लिए जो आपका फॉर्मूला हो जाता है वो ये n आगे आ जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ये जो x है ये x आ जाता है, और यहाँ पर n की पावर 1, यानी n से एक पावर घट जाती है। यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, नहीं तो आपको याद होगी भैया n एक रियल नंबर है, ठीक है, वास्तविक संख्या है, ठीक। पहला फॉर्मूला क्लियर, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं आपको जैसे इस पर एक एग्जांपल बता देता हूँ। अगर जैसे कि एक फलन आपको दिया है y बराबर x की पावर मान लीजिए 4 दिया है, एक मिनट, y बराबर x की पावर 4 दिया है आपको। अब यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं कि x की पावर 4 दिया है, तो आप यहाँ पर समझ जाएंगे कि भैया यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अवकलन का x की पावर n वाला लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर n क्या है भैया, रियल नंबर है, तो यहाँ पर 4 लिखा है, तो ये 4 रियल नंबर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब आप सबसे पहले भैया दोनों पक्षों में आप dy बाई डी एक्स लगाएंगे। देखिए, जो अवकलन करने का भैया बेसिक जो भैया स्टेप्स होते हैं करने के, जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए क्या भैया जो बेसिक स्टेप्स होते हैं वैसे करते हैं। तो देखिए, दोनों तरफ dy बाई डी एक्स लगा देते हैं, यानी कि ये d ये y बाई डी एक्स इज इक्वल टू d। अब यहाँ पर y की जगह भैया ये रहेगा, तो ये हो जाएगा डी एक्स की पावर 4 का अवकलन डी एक्स के सापेक्ष, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा, अब यहाँ पर इसके बाद अब आप अवकलन कर दीजिए। इसका फॉर्मूला क्या है, आपने पढ़ा है भैया, याद होगा आपको, क्या भैया अभी अभी हमने आपको बताया है, x की पावर n है तो n आगे आ जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, ठीक। x ऐसे ही रहेगा, n माइनस 1, n क्या है 4, 4 में से एक गया, कितना बचा 3, ये इसका क्या आंसर होगा, ठीक। क्लियर है इतना। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको दे दे कि भैया x की पावर 10 दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब तब आपका क्या करेंगे भैया, इस 10 को आगे कर देंगे और x से एक पावर कम कर देंगे 9। देखिए, ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ये आपको भैया थोड़ा सा माइंड में ही याद होनी चाहिए। सीधे भाई कोई क्वेश्चन बोल दिया आपको, जबान पे ही आंसर उसका तुरंत
दे देना है, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये ज़्यादातर भैया एमसीक्यू में पूछते हैं, एमसीक्यू में पूछता है, वो भी 1 नंबर में पूछेगा, ठीक है, एमसीक्यू में पूछेगा, लॉन्ग में कभी नहीं पूछेगा। लॉन्ग क्या भैया, छोटा सा क्वेश्चन है तो लॉन्ग में कहाँ से दे देगा, ठीक है। इतना क्लियर है, आगे चले भैया जल्दी से। अगर इतना क्लियर है तो क्लियर भैया बता दीजिए, ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए देखिए, ये आपका फर्स्ट फार्मूला हुआ। और यहीं पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में इतना डिटेल में समझाया था। अगर सपोज करिए ये जो x था, मतलब x की पावर n है, तो यहाँ पर ये x क्या है, यहाँ पर जैसे कि ये y इज इक्वल टू x की पावर n होता है, ठीक है, तब आप इसका dy बाई dx इसका क्या हो जाता है, n आगे आ जाता है, x हो जाता है, n की पावर भैया घट जाती है। अब अगर मान लीजिए ये y है, ये y ना रह करके हमने आपको एक क्या बताया था कि अगर ये z हो जाए, एक फलन आपको दे दिया जाए z इज इक्वल टू t की पावर n, ऐसे भी दे दे तो ये भी आप लोग कर लेंगे, तो भैया क्या हो जाएगा, ये n आ जाएगा, ये t ऐसे ही रहेगा, n की पावर 1 - 1। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब आपको थोड़ा सा क्लियर होनी चाहिए। एक मिनट, ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए भैया। 1 मिनट दोस्तों, चलिए फर्स्ट फार्मूला क्लियर। दूसरा फार्मूला देखिए, दूसरा ये फार्मूला नहीं है लेकिन फिर भी मतलब कि ऐसा क्वेश्चन ही है, dy बाई डी एक्स रूड एक्स का मतलब है कि रूड एक्स का dy बाई डी एक्स क्या होगा। अब देखिए, ये सबसे पहले मैं आपको फार्मूला लिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये फार्मूला आया कहाँ से। पहली बात तो ये कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी ज़रूरत हर जगह पड़ती है, तो इसको एज आप एक फार्मूला के तरीके याद कर सकते हैं, नहीं तो आपको अगर सॉल्यूशन आता है तो आप सॉल्यूशन करिए, ठीक है। मैं तो कहता हूँ रट्टा मारने से अच्छा उसको समझिए कि वो आया कहाँ से, ठीक है, पहली चीज़। अब देखिए यहाँ पर ये कोई फार्मूला नहीं है, वैसे dy बाई डी एक्स रूड एक्स का होता है 1/2 रूड एक्स। अब देखिए ये आया कहाँ से, ये भैया आया कहाँ से, रटने से अच्छा है भैया उसको समझिए कि वो आया कहाँ से है। देखिए ये आया कहाँ से है, पहली चीज़ आपको मैंने अभी भी बताया, तो आपको तो इतना तो पता होगा भैया, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, कहीं पर अगर रूड होता है, रूड एक्स लिखा है, तो इस रूड का क्या मतलब होता है, उसकी पावर में 1/2, उसकी पावर में 1/2। ये तो भैया आपको बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसकी पावर होती है 1/2। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखी है रूट भैया x, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये लिखा है x की पावर 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x है, ये इसकी पावर में क्या है, ये एक रियल नंबर है, संख्यात्मक मान है, वास्तविक संख्या है। अब अगर आपसे कह दे कि इसका अवकलन करिए, तब आप कहेंगे भैया ये तो बहुत आसान है, हम बिल्कुल कर लेंगे। उससे पहले देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये n आगे आ जाएगा भैया, इसका dy बाई डी एक्स करिए भैया, इसका अवकलन करिए, n यानी 1/2 आगे आ गया, ठीक, मल्टीप्लाई x ऐसे ही रहेगा। अब x की पावर भैया याद करिए ये फॉर्मूला ना, x की पावर n-1, n क्या है 1/2 -1, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिए, तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, चलिए भैया एकदम बेसिक वाला ही आपको बता देता हूँ मैं। नीचे भैया 2 आया और ये 2 से 2 कट के यहाँ पर 2 होगा, ये माइनस होगा, ये 1 होगा, यानी 1/2 आ गया। क्या आ गया, 1/2 आ गया। x की पावर ये क्या हो गया, 1/2 हो गया। चलिए 1 मिनट बड़ा बड़ा लिख देते हैं, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। ये 1/2 हो गया, ये मल्टीप्लाई x, फिर ये इसकी पावर 1/2 आ गया। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि अगर किसी भैया रूड लगा है तो उसकी पावर 1/2 होती है। तो अगर यहाँ पर मैं 1/2 ना लिख करके यहाँ पर इसको मैं 1/2 हटा दूँ, इसको कर दूँ रूड में। अब देखिए ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो ये नीचे आ जाता है, अगर इधर होता है तो ये ऊपर चला जाता है, तो ये क्या भैया ये नीचे आ जाएगा। तो इसको साफ साफ मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/2 रूड एक्स। नहीं समझे, देखिए अगर जैसे कि कोई ऐसे चीज़ लिखी होती है, ऐसे लिखा है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन और ऐसे मल्टीप्लिकेशन में क्या डिफरेंस है। देखिए सबसे पहली चीज़ ये इधर चला जाता है, ये इधर चला जाता है, ऐसे भी आप काट सकते हैं 2 दूनी 4, लेकिन फिर भी ये आएगा तो इधर ही, तो मतलब कि ये इधर आ जाता है, इधर वाला नीचे आ जाता है और यहाँ वाला जो होता है ये ऊपर चला जाता है। ये इतना भैया बेसिक है, इसको तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। जल्दी जल्दी भैया हमको इस वीडियो को, चलिए 2 फार्मूले क्लियर, 2 फार्मूले क्लियर। अब देखिए जो तीसरे फार्मूले यानी कि अब जो आपके फार्मूले शुरू होंगे वो क्या त्रिकोणमिति से रिलेटेड शुरू होंगे। त्रिकोणमिति ध्यान रखिएगा, ये सूत्र
ये जो सूत्र हैं ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि ये सूत्र आपको आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले अब आप लोग हमसे एक क्वेश्चन भैया ये भी पूछेंगे कि इनको हम याद कैसे करें, हमको ये याद नहीं होते, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए सबसे एक सिंपल तरीका ये है कि देखिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब आप कहेंगे भैया इस फॉर्मूले की हम क्या प्रैक्टिस करें। मैंने आपको बताया x की पावर n का होता है भैया, n आगे आ जाता है, x ऐसे ही और उसकी पावर 1 कम हो जाती है, ठीक। और ये अगर आपने याद कर लिया तो ये रूट x वाला भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर, एक याद किया दूसरा याद हो गया अपने आप, ठीक। अब आप यहाँ पर एक याद कर लेंगे दूसरा याद। अब यहीं पर अगर जैसे त्रिकोणमिति वाले हैं तो वो भैया सिमिलर हैं, सेम टू सेम है। जैसे कि आप देखिए अगर आपसे मैं कह दूं कि डी वाई बाई डी एक्स निकालिए साइन एक्स का, ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं एक मिनट डी वाई बाई डी एक्स निकालिए कॉस एक्स का, अगर मैं आपसे कह दूं कि डी वाई बाई डी एक्स निकालिए टेन एक्स का, ठीक है। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अगर यहीं पर मैं आपसे कह दूं कि भैया डी वाई बाई डी एक्स निकालिए 10 हो गया, ये इसको कॉसेक एक्स का कर दूं भैया, इतनी चीज़ें हो गई, ठीक है। यहाँ से एक सीधी रेखा खींचते हैं, कॉसेक हो गया। अगर मैं आपसे कह दूं कि डी वाई बाई डी एक्स सेक एक्स निकालिए, ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं डी वाई बाई डी एक्स कॉट एक्स निकालिए, चलिए 6 7 8। अगर मैं आपसे इतना भैया बोल दूं कि अगर आपको साइन एक्स का अवकलन करना है तो इसका जो अवकलन हो जाता है वो हो जाता है कॉस एक्स। पहली बात साइन का हो जाता है अवकलन कॉस एक्स, ठीक है। और ये जो कॉस का है, कॉस का अवकलन हो जाता है माइनस का साइन एक्स, ये हो जाता है माइनस का साइन एक्स। पहली चीज कॉस का साइन होता है और साइन का कॉस, कॉस का साइन होता है, साइन का कॉस एक्स होता है, और ये जो कॉस वाला है इसमें माइनस लगता है, ठीक। अब देखिए जो टेन का होता है, टेन का हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए साइन और कॉस का ये दोनों एक साथ चलते हैं और ये जो टेन है ये अलग हो जाता है, यहाँ पर ये हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ऐसे याद करिए भैया साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आपके क्या बचते हैं, सेक बचता है कॉसेक, सेक और कॉसेक, सेक और कॉसेक। तो देखिए पहले सेक, सेक का लिख लेते हैं। सेक का हो जाता है आपका क्या भैया, सेक का है सेक इंटू टेन एक्स, सेक का है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। इसका हो जाता है कॉसेक एक्स इंटू ये कॉट एक्स, ठीक है। अब लास्ट बचता है, एक मिनट यहाँ पर मिस्टेक हुई है, ये कॉसेक है तो ये माइनस हो जाएगा, एक मिनट। अभी मैं आपको इसकी भी याद करने की ट्रिक बताऊंगा कि इसको भी आपको कैसे याद करना है, ठीक है। अब जो लास्ट में आपका क्या बचता है, कॉट बचता है, तो कॉट का आपका क्या हो जाता है भैया, कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। कॉट का कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, वो भी माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर भी एक सीधी रेखा खींचिए, चलिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया भैया, डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स का, ठीक है। साइन एक्स का क्या क्या मैंने बताया भैया, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का होता है माइनस का कॉसेक इंटू कॉस। मुझे पता है कि भैया एक बार में आपको फॉर्मूले नहीं याद होंगे भैया, पहली बार में तो मुझे भी नहीं याद हुए थे, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले हैं ही इतने कठिन तो भैया पहली बार में नहीं याद होते हैं। कोई भी चैप्टर के फॉर्मूले हो फर्स्ट टाइम में नहीं याद होते और ना ही फर्स्ट टाइम में क्लियर होती है कोई चीज़, पहली बात। अब मैंने बताया आपको सेक एक्स का होता है कि भैया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब आप कहेंगे इसको मैं याद कैसे करूँ, तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए भैया पहले से ही आपके लिए वो चीज़ मैंने प्रिपेयर करके रखी कि आप उसको याद कैसे करेंगे। जैसा कि मैंने भी याद किया था वैसे ही मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप भी इसको ऐसे ही याद करिए। कैसे मैंने याद किया था, देखिए ये दो तो मुझे याद हो गए थे, क्योंकि ये याद हो गया था तो मैंने ये लगा लिया था, ठीक है। मतलब कि अगर आपने ये याद कर लिया तो ये आप आसानी से याद कर लेंगे, अगर आपने ये याद कर लिया तो ये आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर आप देखिए ये जो माइनस वाले फॉर्मूले हैं, आप इसका सिंपल सा एक नियम क्या है, मतलब मैंने खुद ही सोचा कि जहाँ जहाँ पर सी है वहाँ वहाँ पर माइनस। आप देखिए कैसे, आप कहेंगे कैसे, देखिए कॉस एक्स था सी है माइनस, टेन एक्स था इसमें नहीं है तो प्लस, कॉसेक एक्स है सी है तो माइनस,
सेक एक्स है प्लस है तो कोई भैया दिक्कत नहीं। सी यानी कि कॉट एक्स, कॉट एक्स में क्या सी है, यहाँ पर माइनस। तीनों में देखिए भैया कॉस, कॉसेक, कॉट, तीनों में ही माइनस है, ठीक है। अब बाकी ये चीज़ तो आपको थोड़ा सा भैया समझनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। जब आप भैया 2 4 10 सवाल लगाएंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ये आपको रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पहली बात याद हो गया आपको, इतना समझ में आया। अब देखिए चलिए इसके आगे के कुछ फॉर्मूले और हैं, लगभग 20 से 25 होंगे, ऐसे ही 17 हैं, हाँ जहाँ तक 17-18 हैं, ठीक है। अब देखिए अगला फॉर्मूला आपका 9 नंबर, डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, इसको भैया बोलते हैं, इसको बोलते हैं चरघातांकी फंक्शन। यानी कि ये जो है ये भैया चरघातांकी फंक्शन है, मतलब फलन है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्लोनेशन भैया फंक्शन। इसका क्या अवकलन, इसका अवकलन बहुत आसान होता है, ये भैया यही हो जाता है। अगर कहीं पर ई की पावर एक्स है अवकलन में तो भैया उसका अवकलन ई की पावर एक्स ही हो जाता है, कोई चेंजमेंट नहीं होता, ठीक। पहली बात क्लियर इतना। अब देखिए अब यहाँ से 10वां नंबर आता है ए की पावर एक्स, क्या ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर ए की पावर एक्स क्या है, यहाँ पर ये जो ए क्या है ये कोई, चलिए हाँ ए की पावर एक्स का क्या हो जाता है, यहाँ पर एक्स आगे आ जाता है, मल्टीप्लाई में लॉग ए ये हो जाता है, ठीक है। ये इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 11वां फंक्शन लिख लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स का हो जाता है 1/x। और एक चीज़ याद रखिएगा, लॉग बिना बेस के परिभाषित नहीं है, और भैया लॉग का, और यहाँ पर x है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि लॉग ज़ीरो परिभाषित नहीं है, और लॉग बिना बेस का भी परिभाषित नहीं होता, यानी कि x के नीचे उसका एक बेस ई होना चाहिए, ठीक। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। अब आगे के जो फॉर्मूले होंगे वो जहाँ तक सिर्फ हाँ 6 हैं, लेकिन ये जो 6 फॉर्मूले होने वाले हैं, यकीन मानिए अगर आपने इन 6 को भी पढ़ लिया तो आप भैया भैया फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जहाँ तक आप इतनी एक्सरसाइजेज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं क्लास 12th की भैया गणित की किताब NCERT की बुक से आपको सॉल्व करा रहा हूँ, हिंदी मीडियम की, ठीक है। चलिए अब देखिए इतना क्लियर है। चलिए त्रिकोणमिति फंक्शन मैं आपको बताता हूँ यहीं से। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल भैया प्रतिलोम त्रिकोणमिति, ठीक है। सबसे पहला आपका आता है डी वाई बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। डी वाई बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स अगर कहीं पर भी आ जाता है तो उसका जो अवकलन होता है वो होता है, एक मिनट, माइनस का 1/रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। और कहीं पर अगर आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ये कितना 11 था, ये 12 है, ये 13 नंबर है। ये अगर कॉस इनवर्स एक्स है तो ये हो जाता है भैया, साइन वाले में माइनस था इसमें प्लस हो जाता है, ये 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन सिर्फ वो बाहर वाला होता है, रूट के अंदर वाला नहीं होता है। अगर आपसे बोल दिया जाए 14 नंबर पे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, ये क्या हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है भैया। टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाता है भैया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर है तो भैया जल्दी से चैट बॉक्स में क्लियर करिए, इतना क्लियर है। चलिए इतना क्लियर है आप लोगों को, चलिए आगे बढ़ा जाए, ठीक। अब देखिए साइन कॉस के साथ चलता है, कॉस साइन के साथ चलता है, साइन माइनस का है, कॉस प्लस का है, यहाँ पर टेन क्या है, टेन प्लस का है, तो कॉट अगर आप कर दें, कॉट भी देखिए यहाँ पर ये साथ में चलता है, ये कॉट इनवर्स एक्स ये आपका माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, ये कॉट का है। और यहीं पे बस 2 और बचे, मैं सीधे लिख देता हूँ ऐसे कि सेक इनवर्स एक्स, फिर क्या है कॉसेक इनवर्स एक्स। अब देखिए सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ये अलग भी है, कह लीजिए ऐसा डिफ़िकल्ट भी है। डिफ़िकल्ट क्यों है, क्योंकि ये भैया सेक इनवर्स हो जाता है 1/x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1,
और यहीं पर कॉसेक इनवर्स एक्स इसका सेम उल्टा हो जाता है, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर ये माइनस का हो जाता है, ये माइनस का 1 बाहर x अंदर x स्क्वायर माइनस 1 ये रूट के अंदर। इतना क्लियर है? इतने अगर फॉर्मूले क्लियर हैं तो जल्दी से भैया क्लियर टाइप करिए। ठीक, 1 मिनट दोस्तों। तो चलिए, इतना क्लियर है? क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल बढ़ते हैं भैया। अब देखिए, ये भैया कुछ मानक सूत्र थे जो कि मैंने आपको 1 से लेकर के कितने, ये पूरे 17 तक हैं। ये अभी मैं आपको थोड़े ही लिखवा रहा हूँ सॉरी। इसके बाद मैं आपको इसके बाद के भी और भी काफ़ी फॉर्मूले हैं इसमें। इसके बाद ज़्यादा नहीं होंगे, थोड़े बहुत होंगे, लेकिन इसके बाद सिर्फ अब मैं आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाऊंगा। उसी के साथ बीच में जो फॉर्मूले आते जाएंगे वो भी मैं आपको लिखवाता जाऊंगा। और एक चीज़ और आप देखिए, ध्यान से समझिए कि ये अवकलन है। अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो उसके बाद आप अवकलज के अनुप्रयोग भी लगा पाएंगे। और समाकलन के अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, ये सभी चैप्टर भैया तभी आप लगा पाएंगे जब तक आप अवकलन अच्छे से नहीं सीखेंगे। तब तक आप इसके आगे के एक भी चैप्टर आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगा भैया। सीधे सीधे यूँ कह लीजिए कि बुद्धि में घुसेगा ही नहीं बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि भैया ये बेसिक है उसका। अगर आप भैया पहली सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे, सीधे आप 10वीं सीढ़ी में जंप मारेंगे, तो क्या आप भैया पहली बात तो आप मार ही नहीं पाएंगे, और अगर आपने मार भी लिया तो आप सीधे गिर जाएंगे डिसबैलेंस होकर। ठीक, तो भैया एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भैया। सबसे पहले पहली सीढ़ी चढ़िए, दूसरी, तीसरी। अगर आप एकदम इज्जत से भैया कह लीजिए चढ़ेंगे सीढ़ी, अगर आप भैया कदम कदम पर भैया सही से सीढ़ी चढ़ेंगे, तब आप गिरेंगे भी नहीं और आप अपनी मंजिल तक पहुंच भी जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि आप भैया जो भी चैप्टर वाइज हैं, मतलब कि आप ज़रूरी नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले ये पढ़ो पहले वो पढ़ो। देखिए, जो मतलब एक सीरीज़ है, जैसे कि ये चैप्टर अवकलन, अवकलज के अनुप्रयोग, ये सब भैया देखिए ये सब मिलते जुलते हैं और ये एक सीक्वेंस वाइज है। और जो जैसा कि आपकी बुक में भी दिया होता है, ये एकदम सीक्वेंस वाइज चैप्टर हैं। तो इसलिए भैया जैसा दिया है आप वैसा पढ़िए, उसमें कुछ कलाकारी बिल्कुल मत करिए कि नहीं मैं पहले समाकलन पढ़ता हूँ फिर अवकलन पढ़ूंगा। तो देखिए, जब आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा मेरी बात को, जब आप अवकलन पढ़ेंगे और जब आप समाकलन पढ़ेंगे, यकीन मानिए आप 100% इतना कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप कहेंगे भैया कहाँ से मैंने मैथ ले ली। क्यों कंफ्यूज होंगे? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? अवकलन और समाकलन के फॉर्मूले, कुछ तो फॉर्मूले हैं कि जो कि डिफरेंस है, मतलब अलग ही अलग है। जैसे कि x की पावर n वाला है, उसमें x की पावर n का कुछ दूसरा ही फॉर्मूला है। ठीक है, उसमें ऐसा है कि x की पावर n+1 करके कुछ है। ठीक है, उसका तो भैया अलग ही है। और जो कि उसको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और मतलब कि अलग बनाता है, वो क्या है उसका, कि जो अवकलन के फॉर्मूले हैं उसमें कहीं कहीं पर भैया उसी का इंटरचेंज करके लिया गया है। कैसे कि अगर जैसे कि मैं बोलूँ आपसे कि सेक इनवर्स का अवकलन ये होता है, ठीक है, तो अब इसका समाकलन क्या होगा? इसका समाकलन अगर कहीं पर भी ये लिखा है कि इसका समाकलन करो, तो इसका समाकलन सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ऐसा है भैया कुछ समाकलन। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, समाकलन जो है भैया, अवकलन के व्युत्क्रम को ही भैया समाकलन कहते हैं। मतलब कि भैया इसका जो इन्वर्स होगा, मतलब कि इसका उल्टा जो होता है, उसको ही समाकलन बोलते हैं। और समाकलन भैया अगर आप उस हिसाब से देखें, अगर आप अंक की दृष्टि से देखें, तो ये सब पूरे जो चैप्टर है पूरे 44 अंक के आते हैं। और यकीन मानिए 44 अंक बहुत हैं भैया। अगर आपने इतने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए तो आपको 44 अंक भैया मिलने से कोई नहीं रोक सकता, हालांकि अगर आप पेपर में कोई गलती ना करें तभी। ठीक है, तो समाकलन भी भैया वैसे भी इतना कठिन भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, कहते नहीं भैया हर चीज़ इतनी आसान भी नहीं होती, हर चीज़ इतनी कठिन भी नहीं होती, क्योंकि देखिए मेहनत करने वालों के लिए कोई चीज़ कठिन नहीं होती। ठीक है, और मेहनत ना करने वालों के लिए कोई चीज़ आसान नहीं होती। ठीक है भैया, जो मेहनत करता है उसके लिए कोई चीज़ कठिन नहीं होगी, क्योंकि उसको लगता है कि वो मेहनत करके भैया उस चीज़ को अचीव कर लेगा, उस चीज़ को पा लेगा। ठीक है, और जो भैया मेहनत नहीं करता है वो पहले ही देख के रिजेक्ट करेगा, अरे भैया मुझसे नहीं होगा, ये तो इतना कठिन है, या ये इतना मेरे समझ में ही नहीं आया, या मैं कर ही नहीं पाऊँगा। तो देखिए दो तरह के माइंडसेट होते हैं, आपको इनमें से कौन सा चूज़ करना है वो आप पर भैया निर्भर करता है, आप पर डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं तो कहूँगा भैया कि आप वाला चूज़ करिए कि आपको सारी चीज़ें आसान लगें, कोई चीज़ें कठिन ना लगें। अगर कोई चीज़ कठिन भी लगे तो उसको आसान बनाने की कोशिश करिए, ना कि और कठिन बनाने की कोशिश करिए। तो भैया
आज ही भैया ये इस जो लेक्चर है भैया लेक्चर 2 इसको हम भैया यहीं से भैया समाप्त करते हैं। मिलता हूँ किसी एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक के साथ। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। कल का जो लेक्चर होने वाला है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इम्पॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि कल से मैं क्या करूँगा भैया, कल से मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा। अब देखिए इस चीज़ का आपको मैं और बता देता हूँ यहाँ पर क्या, कि ये जितने भी फॉर्मूले हैं इससे आप भैया 5.1 आसानी से लगा लेंगे। 5.1 आप आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, तो आप लोग 5.1 सॉल्व करिएगा और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं सीधे 5.2 सॉल्व करवाऊंगा आपको, क्योंकि मुझे नहीं लगता 5.1 सॉल्व करवाने लायक भी है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तब तक के लिए भैया जय हिंद, जय भारत।